अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज हम गाज़ा की ऐसी दर्दनाक वीडियो देखने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इजराइल पैलेस्टीन युद्ध को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को हो रहे हैं और अब गाजा में हालत किसी नरक से कम नहीं है। 9 अक्टूबर से इजराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक कट ऑफ कर दी है इजराइल ने गाजा में। ऊपर से लगातार बमबारी जो हो रही है वो, और गाजा में जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इस फुटेज को देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंगें थी गाजा में जिन्हें इजरायली एयर स्ट्राइक्स के द्वारा टारगेट किया गया। एस्टिमेट्स के अनुसार 2800 से ज्यादा पैलेस्टीनियन सिविलियंस मारे जा चुके हैं। हजारों इस मलबे में अभी भी दबे पड़े हैं। बाकी जो अभी भी जिंदा है वो हॉस्पिटल्स और स्कूलों में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स में भी पानी खत्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि यहां गाजा में हमें एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटास्ट्रफी देखने को मिल रही है। महमूद मतार, गाजा में काम करने वाले एक सर्जन, ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से ओवरवेल्म हो चुके हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है। मैं अभी पानी की तलाश में हूँ। गाजा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक और डॉक्टर ने बताया कि फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट्स हैं डायलिसिस पर, 35 पेशेंट्स ICU में जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है। फ्यूल खत्म हुआ तो इन्हें बचा कर रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकियों में भी यही हाल है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि इकलौता ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल गाजा में 48 आवर्स के अंदर शट डाउन हो जाएगा अगर हालत ऐसी ही चलती रही तो, और सारे कैंसर पेशेंट्स बिना क्रिटिकल केयर के रह जाएंगे। गाजा के नक्शे पर एक बार नजर डालो दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी जगह है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली ये स्ट्रिप न्यूयॉर्क शहर के साइज से कंपेयर करो तो पता लगेगा कि ये कितनी छोटी जगह है। इवन दिल्ली से कंपेयर करो, ऑलमोस्ट 1/4 साइज है इसका। इतनी छोटी सी जगह में 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की लिविंग कंडीशंस बहुत खराब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्वेलेंस के अंडर रहते थे और इजराइल परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ ये बात भी मेंशन करनी जरूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। सही सुना आपने, यही कारण है कि एस्टिमेट्स के अनुसार अभी जितने भी लोग इस वॉर में मारे गए हैं उनमें से करीब 60% औरतें और बच्चे हैं गाजा में। लेकिन इतने बुरे हालात वॉर शुरू होने से पहले भी गाजा में थे कि इजराइल के क्रिटिक्स गाजा को अक्सर ओपन एयर प्रिजन करके पुकारते थे, मानो ये जमीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर एक आतंकवादी हमला किया था जिसकी वजह से वॉर शुरू हुई, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इजराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर, जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। और अब पूरा गाजा एक नरक बन चुका है। लोगों का कहना है कि इस तरीके की कलेक्टिव पनिशमेंट देना गाजा की जनता को इजराइल जो कर रहा है वो भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है। नॉर्वेजियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इस तरीके का फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सेप्टेबल है। लोगों की मदद के लिए दवाइयां और खाने की सप्लाई तो पहुंच सके कम से कम। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी सिमिलर चीज कही। इजराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी चाहिए गाजा में, और हमास को इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए बिना कंडीशंस के। ऐसे हालातों में इमेजिन करके देखो, अगर आप गाजा में रहने वाले एक आम इंसान होते तो आप पर क्या बीतती। आपके घर में बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ, खाना नहीं आप कहीं से ला सकते, और फिर एक दिन आप अचानक से देखते हैं आसमान से कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं। उन पैम्फलेट्स पर इजराइल की एक वार्निंग होती है। वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाजा स्ट्रिप के, वो सारे इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं गाजा स्ट्रिप पर। चारों तरफ आपको बमबारी की आवाज सुनाई दे रही है और अब आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपना घर खाली करो और साउथ में जाओ अगर जिंदा बचे रहना है। एस्टिमेट्स के अनुसार करीब 11 लाख लोग नॉर्दर्न गाजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। यूनाइटेड नेशंस के खुद के जो शेल्टर्स थे नॉर्दर्न गाजा में, अब वो सेफ नहीं थे। नॉर्दर्न गाजा में मौजूद हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लिनिक्स किसी को भी टारगेट किया जा सकता था। UNRWA ने पॉइंट आउट किया कि कैसे बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, एल्डरली लोग जो मूव नहीं कर पाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो इवैक्यूएट कैसे करेंगे। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऑर्डर्स को स्ट्रांगली कंडेम किया।
22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा में जिनमें 2000 से ज्यादा पेशेंट्स हैं। आखिर हॉस्पिटल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा? इसके बावजूद भी इजराइल मिलिट्री ने कहा कि करीब 6 लाख गाजन लोग नॉर्दर्न एरिया से इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए। 5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं कि आप उन लोगों में से थे जो इवैक्यूएट करके साउथ में चले आए। लेकिन क्या इसका मतलब आप बमबारी से बच जाओगे? Are people that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir el-Balah, which is located in southern Gaza? हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले सेंट्रल गाजा में करी गई एयर स्ट्राइक्स के, जहां पर परिवारों के घर चकनाचूर हो गए। सदर्न गाजा में रहने वाले लोग भी सेफ नहीं थे। खान यूनिस सदर्न गाजा में मौजूद एक शहर में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स किए गए। बीबीसी के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सदर्न गाजा में हुई एयर स्ट्राइक को कंफर्म किया कि रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग डैमेज हुई। इनके अनुसार रफा क्रॉसिंग पॉइंट वाले एरिया पर इजराइल ने कम से कम 3 बारी हिट किया। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए इस जगह को। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, गाजा और इजिप्ट के बीच ये बॉर्डर क्रॉसिंग है। क्योंकि अगर गाजा में कोई जगह सेफ नहीं है तो लोग ऑब्वियसली गाजा से बाहर जाने की सोचेंगे। एक तरफ समुद्र है जहां जाया नहीं जा सकता, दो तरफ इजराइल का देश है जहां ऑब्वियसली नहीं जाया जा सकता। तो इकलौती जगह जो आपके लिए भागने के लिए बची वो साउथ में इजिप्ट का देश, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद है, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा छोड़कर भागने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश करी, राफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी और अरब देशों का कहना है कि अनएक्सेप्टेबल है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनके देशों में आकर रहने लगे, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की उनकी अपनी जमीन है, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस सब के बीच ये वॉर एस्केलेट होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल और लेबनान में भी क्लैशेस देखे। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा, गाजा की इतनी ख़राब सिचुएशन आ चुका है कि वो लोग अपने घर, अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। दूसरी कंट्री के लिए वो लोग भाग रहे हैं। बस अफसोस तो मुझे ये बात पर है, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। बस यही आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी, आप जहाँ कहीं भी हो, बस फ़िलिस्तीन के लिए जितना हो सके उतना दुआ कीजिए। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सब जहाँ भी रहे खैरियत से रहे, और जितना हो सके उतना फ़िलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए। खुदा हाफिज़।